कुछ मेरा है वो पाले, और दूसरी इच्छा उसके पास क्या हो सकती है, और उसके अंदर कोई इच्छा हो ही नहीं सकती। अगर हुई तो फिर वो माँ नहीं। तो हम तो इसी कार्य के लिए संसार में आए हैं और यही हमें कार्य करना है। इसमें हमारा आपका लेना देना कुछ नहीं बनता। आप अपने को प्राप्त हो, अपने स्वरूप को पाए, अपनी संपत्ति को पूरी तरह से उपभोगे, यही हम चाहते हैं। आशा है इस छोटे से लेक्चर में जो कुछ भी मैं कह सकती थी कह दिया। ऐसे तो हजारों लेक्चर्स दिए हैं मैंने, हिंदी भाषा में, मराठी में, अंग्रेजी में और भी भाषाओं में अनेक बार बोली हूँ, लेकिन इसका कोई अंत ही नहीं नजर आता मुझे। आप लोग अभी कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लें, आपके मन में कोई सवाल हो, उसके बाद इस अनुभव को हम लोग प्राप्त करेंगे। जो भी आपको सवाल हो जरूर आप पूछ लीजिए। अभी आपने आत्मबोध पुराने वाले वचन सुने माता जी से, जैसे उन्होंने अभी कहा है क्वेश्चन आंसर सेशन भी शुरू होगा, तो किसी को कोई भ्रांति है, जैसे भगवान कृष्ण ने लिखा है कि तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्यक्षन्ति ते ज्ञानी नैता प्रदर्शना। तो तुम अपने मन की भ्रांतियों को दूर करने के लिए किसी बड़े सज्जन, किसी योगी के पास जाओ और तब तक विधि पूर्वक प्रश्न करते रहो जब तक एक भी भ्रांति मन में रह जाती है। तो भ्रांतियों को दूर करने के लिए ओपन इन्विटेशन टू ऑल। वो तो बात इसलिए कही थी कि जब ध्यान में बैठे हैं और आप पार कराने बैठे हैं तो आपका मन बीच में से कूद के कहेगा अरे भाई तूने सवाल तो पूछा ही नहीं, पूछ लेता तो अच्छा होता है। इसलिए कृष्ण ने कहा कि पहले ही अपना दिल हल्का कर लो, नहीं तो उस वक्त जबकि आपको परमात्मा के साम्राज्य में जाने का, तब तक आपको ये ख्याल बना न रहे कि मैंने ये अभी तक सवाल ही नहीं पूछा। इसलिए कृष्ण ने कहा था कि सबको पूछ लेने दीजिए। पर कृष्ण जो थे वो मैं कहूंगी कि डिप्लोमेसी के अवतार थे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है यही कृष्ण का द्योतक है। जो हमारा ब्रेन है ये कृष्ण का द्योतक है, क्योंकि विष्णु तत्व जब जाकर के ब्रेन में पहुंच जाता है उस वक्त उसे हम कहते हैं कि विराट स्वरूप हो गए। जब मनुष्य ब्रेन में पहुंच जाता है विराट स्वरूप हो जाता है। लेकिन कृष्ण को समझने के लिए भी पहले आत्मा का दर्शन होने चाहिए, क्योंकि तो वो तो बहुत होशियार आदमी है, उनको समझना मुश्किल है। एक चीज से ऐसे समझाऊंगी मैं, कृष्ण की आपने बात कही तो, कि एक बच्चा है बाहर बैठा हुआ अपनी गाड़ी हाँक रहा है और घोड़ा पीछे, तो बाप बाहर आकर के कहता अरे बेटे घोड़े को आगे कर ले। शुरू में ही उन्होंने कह दिया था अर्जुन से कि भाई घोड़ा आगे कर ले, पहले ज्ञान को प्राप्त कर, माने विद हो जाए, जो वेद में लिखा है विद हो जाए, माने आपके नसों में आत्मा का दर्शन हो जाए, स्थित प्रज्ञ हो जाओ, ये पहले ही कह दिया। लेकिन अर्जुन ने कहा कि तुम तो इधर स्थित प्रज्ञ होने को कह रहे हो और उधर कह रहे हो तुम साक्षी हो जाओ, तो ये कैसा मेल हो। तो उन्होंने बाप की चाल चली। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, घोड़े को पीछे ही रख, कोई अर्जा नहीं, पर मारते रहे और चित्तरक घोड़े पर तो सब ठीक हो जाएगा। ये हो ही नहीं सकता। ये डिप्लोमेसी की बात ऐसी होती है कि कोई सी भी ऐसी विक्षिप्त बात कह दीजिए, कि एब्सर्ड बात कह दीजिए, कि अगर वो एब्सर्ड बात पूरी नहीं हो तो आदमी झक मार करके फिर सही पर आएगा। ये इनकी डिप्लोमेसी थी, क्योंकि हो ही नहीं सकता। जबकि उन्होंने कह दिया कि कोई सा भी कर्म करते रहो, आप परमात्मा में छोड़ो, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक आप कर्म करते अहंकार बांधते जाएंगे आप, वो तो हो नहीं सकता। जब तक कुंडलिनी जागृत होकर के आप में आत्मा नहीं आएगी, जब आत्मा का प्रकाश आ जाता है तो इंसान कैसे बोलता है तीसरे पुरुष में, ये हो रहा है, ये जा रहा है, नहीं हो रहा है, ये बन रहा है। जैसे कुंडलिनी के लिए कहेंगे चढ़ रहा है, ये पार नहीं हो रहा है। अपना बेटा होगा तो भी कहेंगे माँ पार ही नहीं हो रहा, क्या करे। तृतीय पुरुष में आदमी बात करने लग जाता है, हट के उससे बात करता है, तो आप अकर्म में आ जाते। आपको लगता है, ये नहीं कहते कि मैं कर रहा हूं, मेरे से हो रहा है, वो कह रहा है ये हो रहा है, ये चल रहा है, बन रहा है। तीसरे पुरुष में जब बोलने लग जाता है इंसान, तब समझ लेना चाहिए कि आत्म साक्षात्कारी है। तब उसके अंदर कोई अहंकार जुटता नहीं, कोई कर्म उसके जुटते नहीं। ये उन्होंने एक पहले कही कि जो कुछ भी कर्म करना है परमात्मा पे छोड़िए, ये होता नहीं, ये सिर्फ तब होता है जिस वक्त आप आत्म साक्षात्कारी होते हैं। दूसरी बात उन्होंने भक्ति पे कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी तुम मुझे दे दो वो मैं ले लूंगा। लेकिन भक्ति पे एक शब्द पे उन्होंने सबको चलाया हुआ है, अनन्य भक्ति करिए। जब दूसरा नहीं होता, और दूसरा कब होगा, जबकि आत्मबोध हो जाए। जब तक आत्मबोध नहीं होता तब तक आप तो दूसरे ही, आपका कनेक्शन ही नहीं है, तो आप बात किससे कर रहे हैं। तो उन्होंने अनन्य शब्द पे भक्ति योग सारा बिठा दिया है। लेकिन लोग सोचते ही नहीं उसको कि अनन्य शब्द क्या है।
लेक्चर पे लेक्चर मैंने सुने लोगों, मुझे हंसी आती थी कि कहाँ बह के चले जा रहे, पहले अनन्य कहाँ। इसी तरह से उन्होंने ज्ञान योग में कहा है कि पहले ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान का प्राप्त करना माने बुद्धि से प्राप्त करना नहीं है। कबीरदास जी ने कहा है, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये। मेरे तो पहले समझ में नहीं आता था पढ़ के पंडित मूर्ख कैसे हो जाते होंगे। आप बहुत से मिलते हैं तो पता चलता है। तो ये जो बात उन्होंने कही थी वही बात कि शब्द जाल, जिसको कि शंकराचार्य ने शब्द जालम कहा है, शब्द जालम में फंसे हुए लोग हैं, शब्दमय घूम रहे। यही कृष्ण ने जो है बात आपसे जो कही हुई है वो साफ साफ कही है, लेकिन उसको भी जानने के लिए पहले प्रकाश आना चाहिए। जब तक आपके अंदर आत्मा प्रकाश नहीं आया तब तक कृष्ण को जानना मुश्किल है, क्योंकि बीहड़ जीव है वो। उन्होंने सोचा सीधे उंगली घी निकलने नहीं वाला इंसान का टेढ़ी उंगली से ही निकलेगा। और बात सही है, जब लोग हार गए तभी तो ना आज मान रहे हैं कि सहयोग में मां प्राप्त हो, लेकिन कहा सब कुछ उन्होंने योग क्षेम वहाम्यम, योग को प्राप्त करो तब क्षेम। अब ये क्यों नहीं सोचते कि क्षेम योग क्यों नहीं कहा भगवान ने? पहले कहते क्षेम, क्योंकि अगर परमात्मा को याद करने से ही क्षेम होने वाला तो कहते अच्छा क्षेम दे दूंगा फिर योग देखो। यानी यहाँ तक कि उनके सुदामा का जो किस्सा है कि सुदामा को जाकर के कृष्ण को मिलना पड़ा और तब जाकर के उनकी भलाई हुई। लेकिन आप देखिए कृष्ण के नाम पर भीख मांगने वाले आपको बहुत से लोग मिलेंगे, खड़े हैं जो कि स्वयं साक्षात लक्ष्मी के पति है, उनकी आराधना करते हुए वो भीख मांग रहे हैं। और हमारे तो लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में खड़े होकर के बोदियां बाजार से खरीद करके और इतने भद्दे ढंग से भीख मांगते कि लज्जा लगती। आप सोचे कि जो साक्षात धन्वंतरी हैं, जो साक्षात लक्ष्मी नारायण है, उनका नाम लेते हुए आप भीख मांग रहे हैं, ये कैसी बात है? जब आपके राजा ही स्वयं साक्षात लक्ष्मीपति हैं, आप भीख किस लिए मांग रहे हैं? इस तरह से हम बड़ी गलत फहमी में पड़े हुए, इतनी गलत फहमियां हमारे अंदर आ गई हैं और इसकी कोई परंपरागत कोई भी बात नहीं है। मतलब हमारे पास तो सब लिखा हुआ, हमें तो कोई, हम कह ही नहीं सकते कि भाई इस वजह से नहीं किया उस वजह से नहीं किया, कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि सब चीज लिखी हुई। लेकिन आंख खोल के पढ़िए, वेद भी जो विद बनाइए कि आपके नसों पे जानना, पहले ही इसमें लिखा हुआ कि जब तक वेद पढ़ के आपके अंदर ये विदा नहीं होगा तब तक इसे न मानिएगा। मैं कहती हूँ कौन सी ऐसी किताब है जिसमें लिखा नहीं है कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करिए? कहीं निहित है और कहीं खुलकर है, पर हर जगह लिखा हुआ। सो अब पूछिए सवाल। उपवास के बारे में आप कुछ आत्मा को जगाने के लिए कुंडलिनी का जगाना जरूरी है, तो कुंडलिनी को किस नियम से जगाया जाए? वो तो हमारे ऊपर छोड़िएगा। वो बहुत अच्छा सवाल पूछा। इससे ये दिखाई देता है कि लोग कितने आतुर हैं। कुंडलिनी को जागरूक करना, जैसे कि आप कहें कि भाई एक बीज है, उसको कैसे जागरूक किया जाए? माँ के अंदर छोड़ दीजिए। अब वो कैसे जागरूक होता है? ये तो उसमें बनी हुई प्रक्रिया है जिससे वो अपने आप जागरूक हो जाती है। हठयोग द्वारा भी किया जा सकता है कुंडलिनी की जागृति? हठयोग शब्द जो है वो आजकल बहुत ही गलत रास्ते पे चला गया। हठयोग पहले आप पतंजलि को तो कोई पढ़ता नहीं, अगर पतंजलि को पढ़े तो पता हो कि ये अष्टांग योग है। इसमें से यम नियम आदि या हजारों वर्ष साल पहले अपने यहाँ जो 4 आश्रम बने हुए थे उसमें इसकी व्यवस्था होती थी कि 25 साल की उम्र तक, जब तक कि लोगों की शादियां नहीं हुई, ब्रह्मचर्य स्थिति में ही वो देखते थे कि मनुष्य इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि पार हो सकते हैं, और उनके ऊपर में ये प्रयत्न किया जाता था। हमारे सहयोग में हम हठयोग को तो बहुत ज्यादा मानते हैं, क्योंकि इसकी जो आगे की चीजें हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा आदि, ये सारी जो अष्टांग के जो 6 अंग हैं उनको बहुत ज्यादा मानते हैं। और पहले जो यम नियम आदि जो अंग है उसको भी हम मानते हैं, पर उसका एक साइंस है। ये नहीं कि आपके सारे की सारी या आप अपने हठयोग की क्रियाएं करें, ये बड़ा गलत नुकसान कर जाते हैं। जैसे कि पूरी दवा है कि अगर आपके पास पिटारी हो तो सारी दवाइयां आप खा लीजिए। अरे भाई, जो आपको बीमारी है वो खाइए, जो बीमारी नहीं वो आप क्यों खा रहे हैं? जैसे आपके पेट में शिकायत, आप सर का कुछ काम कर रहे हैं, फायदा क्या है? पेट तो खराब जाएगा, सर भी खराब जाएगा। दूसरी बात उसमें एक और है कि जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होता, ये आप जान नहीं सकते आपके दोष क्या है। जब कुंडलिनी चलती है, समझ लीजिए अगर मोटर चली नहीं तो आप क्या जाने कि कहाँ जाकर कौन सा मोड़ है, पहले से आप कैसे ठीक कर सकते हैं?
पहले मोटर को चलने दीजिए, कुंडलिनी जब चलेगी, जिस चक्र पे रुकेगी उस चक्र को कैसा करना है ये आप सीख लीजिए। उसमें हो सकता है कि कोई आसन करना पड़े, लेकिन वो बहुत कम है, मतलब जिस चक्र पे खराबी है उसे ठीक करना। लेकिन हम तो सारी ही क्रियाएं ऐसी सुबह से शाम तक करते रहते हैं, जिसको कहना चाहिए कि बिल्कुल ही उसमें हमें पता ही नहीं, जिसको इनडिस्क्रिमिनेट बिहेवियर कहते हैं, उस तरह से हम चलते रहते हैं और उससे इतने प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं, इतने आपको मैं बता नहीं सकती। वो तो जब आप कभी सहयोग में आए तो आपको समझ में आएगा कि इस हठ योग से कितने प्रॉब्लम आ जाते हैं, क्योंकि इसका कोई रिश्ता उस पूरी चीज से नहीं है जो कि जिसे कि हम पातंजल योग कहना चाहिए। हठ योग जो आजकल बना हुआ ये तो सिनेमा एक्टरों के लिए है कि किसी तरह से अपने शरीर को दुबला कर लो, इसका कोई जरूरत नहीं। सबको दुबले होने की जरूरत क्या, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। हर एक आदमी दुबला बने हुए घूमे और शुष्क बने घूमे, इससे फायदा क्या। और हठ योग जो आजकल का करने से तो आदमी तो ज्यादातर घटस्फोट ले लेता है, अपनी बीवी को छोड़ छाड़ देता है, मैंने यही देखा, और बहुत क्रोधी हो जाता है। जो घट योग करता है आदमी बड़ा क्रोधी होता है, अधिकतर मैंने देखे हैं। जो बहुत ज्यादा हठ योग करते हैं वो इस कदर गुस्से वाले लोग हो जाते हैं कि बस कुछ में, क्योंकि हमारी सहयोग में 3 हमारी नाड़ियां मानी जाती है कि एक तो लेफ्ट साइड की नाड़ी जिसे हम कहते हैं ईड़ा, राइट की पिंगला और बीच की सुषुम्ना है। तो वो जो पिंगला नाड़ी पे उतर आते हैं वो तो बड़े पित्त प्रकृति के हो जाते हैं, और ये जो आजकल का हठ योग है ये आपको पिंगला नाड़ी पे ले जाता है, और वो राजसिक लोग हो जाते हैं जिनको यही नहीं समझ में आता अच्छा क्या और बुरा क्या, वो तो बड़े कड़क लोग होते हैं। हम शरीर मात्र तो नहीं है ना, हम तो आत्मा है। सब चीज काहे के लिए, आत्मा को पाने के लिए। हाँ बेटे कहिए। व्रत के बारे में आपने कहा, तो उसके बारे में साधक लोग तो ये मानते हैं कि ये साधना का एक अंग है। अब ये मानने वालों को मैं क्या करूं बेटे। अच्छा, साधक लोगों का कहना है। हाँ। मानते हैं नहीं मानते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे बताती हूँ उसका विवेचन। सनातन धर्म में ये नहीं है, ये कहीं नहीं है बेटे, आप लोग अपने मन से मान रहे हैं। ये तो पता नहीं कहाँ से विचार आए, कहीं लिखा नहीं। आप बैठ जाइए, मैं बता दूं आपको इसके कितने दुष्परिणाम होते हैं इसी मान्यता से। देखिए कि जब ईसा मसीह इस दुनिया में आए तो जू लोगों ने ये कहा कि हम ईसा मसीह को नहीं मानते। कहा क्यों? क्योंकि हम तो इसको मानते हैं कि मनुष्य को जब तक वो सफर नहीं करेगा उसको परमात्मा नहीं मिलेगा। अब ये उन्होंने मान्यता बना ली। न तो मोजेस ने ये नहीं कहा था, लेकिन मोजेस ने ये कहा था कि हम बड़े दुष्ट पापी लोग थे, तो उन्होंने इतने दुष्ट और इतने पापी थे कि उन्होंने कहा शरीयत जो बनाई हुई है मोजेस साहब ने बनाई, क्योंकि उनका इन दुष्टों के लिए तो ये जब तक इतनी भयंकर चीज न बनाई है, इतनी क्रूर चीज न बनाई है, ये ठीक होने वाले नहीं। और जब बहुत क्रूर चीज बना दी तो उसमें से जो निकल आएंगे वही बच जाएंगे, बाकी तो सब बेकार है। इसलिए उन्होंने शरीयत चीज बनाई। शरीयत बनाई मोजेस ने जूस के लिए, फॉलो उसको करते मुसलमान, ये आप जानते हैं। अब दूसरी बात रही व्रत की, भी बात वही है कि हम लोगों को यह है कि हम व्रत करें किस लिए कि हम अपने शरीर को दुख दें। इन लोगों ने अपने शरीर को दुख देने पे विश्वास किया और उसको इतना ज्यादा मानते रहे कि ईसा मसीह को हम मानते नहीं, क्योंकि उसने कहा था मैंने अब तुम्हारे लिए सब सुख दुख भोग लिए और अब तुमको दुख भोगने की जरूरत नहीं। और वो बात सही है, हम आपको सहयोग में ये बात समझा देंगे कि किस तरह ईसा मसीह कौन सी जगह कौन सी चक्र पे कार्य करते हैं और किस तरह से हमारे कर्मों को खींचते हैं। समझने की बात है, महाविष्णु का अवतरण है। हम लोग इसको अभी जानते नहीं, लेकिन जब आप जानिएगा तो आप आश्चर्य करेंगे कि ये सब आपस में रिश्तेदार है। मोहम्मद साहब और ये लोग सब आपस में रिश्तेदार हैं। इनमें हम लोगों में अभी समझ आई नहीं, इसलिए बहरहाल वो दूसरा विषय हुआ। पर जो आपने बात करी कि जूस ने ये शौक फरमाया कि हमें शारीरिक यातना होनी चाहिए, तो हिटलर साहब तैयार हो गए। उसी इच्छा के साकार स्वरूप श्री हिटलर तैयार हो गए और उन्होंने ऐसा उनको छला कि अब उन्होंने कान पकड़े, अब नहीं हमें कुछ सफरिंग्स चाहिए। यही हाल अपने देश में, हम जो व्रत करते हैं तो भूखमरी इस देश में रहेगी। आपको शौक है फरमाइए, आप शौक फरमा रहे हैं, आप भूखमरिए, आपको शौक है करिए, इसको मैं नहीं कहती। पर फिर लोग भूखे मर रहे हैं ये बात न कहना चाहिए। पहले आप व्रत छोड़िए, देखिए अपने देश में कभी भी नहीं इस तरह की हालत आएगी। एक आप समाज की बात छोड़िए, लेकिन मैं निसर्ग में बात करती हूँ। जिस जगह पेड़ नहीं होते वहां बरसात नहीं होती, सीधा हिसाब। जहां पेड़ होते हैं वहीं बरसात होती है। जहां लोग खाने पीने में मौज में रहते हैं वहीं खाना पीना होएगा, और जहां लोग भूखे मरना चाहते हो भूखे मरिए। मैं तो आपको सीधी बात बेटे बता रही, जो निसर्ग की बात। निसर्ग भी जानता है। आपको निसर्ग का एक आश्चर्य बताओ, हमारे
महाराष्ट्र में समुद्र के किनारे पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, जिसे आप कहते हैं श्रीफल, माने नारियल के। अब वो नारियल के इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, और नारियल आप जानते हैं कि कभी कभी 2-2 सेर 3-3 सेर का एक एक नारियल होता है।